डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत पर जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे मुस्तरद कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो डिसीजन है ये तो इसकी तो की जा रही थी। पाकिस्तान का इस पे बड़ा शदीद रद्दमल है। आज जो है वो वज़ीर आज़म, तमाम सियासी जमातें और जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने सख्ती से इसकी मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के लोग हैं वो तो भारतीय आइन को नहीं मानते। पाकिस्तान का जब ये खसूसी हैसियत ख़त्म की गई थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ था। उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी और इसमें ज़ाहिर है कि एक उनकी सुप्रीम कोर्ट है, उसमें फ़ैसला है, उसमें इलेक्शंस होने हैं, तो वो उस पर जो भी रद्दमल मुल्क के अंदर होगा, उनकी अंदरूनी मामलात पे, दिल्ली में या बाकी जगहों पे, तो हम उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करना ज़रा अवॉइड करते हैं जब तक कि उसका कोई स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे या बड़े लेवल पे कोई उसमें कोई मामला ऐसा हो कि जो जिसमें तलखियाँ बढ़ती हुई नज़र आएँ। एक तो यह है कि पाकिस्तान की तरफ से मज़म्मत हुई है और पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज हुआ है और पाकिस्तान ने शदीद रद्दमल का इज़हार किया। ये तो एक नुक्ता हो गया जो पाकिस्तान की एक पॉलिसी रही है हमेशा से और जो है वो अभी भी है। लेकिन एक बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि मतलब मैंने कहा ना कि मैं अंदरूनी सियासत पे बिल्कुल हम बात नहीं करते, बल्कि कई जगह ऐसी हैं अंदरूनी सियासत पे कि जहाँ पर जो ज़ाहिर है कि एक इंडिपेंडेंट नुक्ता नज़र से मैं कुछ हद तक इख्तलाफ भी रखता हूँ। वो जो हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ होती हैं तो मैं कहीं पर मैं इख्तलाफ भी करता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे वहाँ पर जब ये उनकी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो जामिया मिलिया वगैरह में एहतजाज शुरू हुआ, इस पर हमने उसको डिस्कस नहीं किया। किसानों वाला मामला चूँकि कनाडा के साथ लिंक था और बाहर से हो रहे थे, उसमें एहतजाज हो रहा था आलमी सतह पे। उसकी वजह यह है कि देखें, मैं स्टूडेंट्स जहाँ पर भी हूँ, ये हार्वर्ड में आपको पता है ना इशू चल रहा है, हार्वर्ड की प्रोफेसर और MIT और वहाँ पे पेन यूनिवर्सिटी और बाकी जगहों पे जो कि जी वो प्रेसिडेंट्स उनके रिज़ाइन कर दें क्योंकि उन्होंने जो है वो कोई ऐसी बात की है जो कि फ़लस्तीनियों के फेवर में गई है और यहूदियों के ख़िलाफ़ गई है और ये सारी बातें। ये आज़ादी इज़हार राय जो है ना, ये तो बिल्कुल होनी चाहिए और तमाम दुनिया इसकी हामी है कि होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इस पे नुक्ता नज़र मेरा ज़रा मुख्तलिफ है। जब ये अदारों और जामियात और ऐसी जगहों पे आ जाते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए जाते हैं और उनकी डिबेटिंग सोसाइटीज़ होती हैं। मतलब डिबेट, ऑक्सफोर्ड में जाएं तो आप ज़बरदस्त किस्म की डिबेट्स होती हैं। हार्वर्ड में आप जाके देखें डिबेटिंग सोसाइटी, एक ये बात कर रहा है, दूसरा दूसरी बात कर रहा है, तो ये उनकी ग्रूमिंग होती है। बल्कि इवन ये जो आपके जो लीडरशिप कोर्सेज वगैरह जो भी बच्चे करते हैं तो उसमें भी होता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं। अच्छा, ये हर जगह होता है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में हर जगह, ये यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ग्रुप्स बन जाते हैं और आपस में उनका जो है वो मुकालमा होता है। लेकिन उसमें जो है वो अगर इस हद तक चला जाए कि जहाँ पूरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तकसीम हो जाए, या ये है कि जो जिन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, देखिए ना यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक्टिविटीज़ तो बड़ा इनकरेज करती हैं कि आगे जाके लोग, लेकिन अगर ये नफ़रतों का सबब बन जाए कहीं पर भी तो फिर ये बात ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए चाहे वो हार्वर्ड के साथीज़ा हों, चाहे MIT के साथीज़ा हों, चाहे ये जामिया मिलिया, मतलब यहाँ तक हो कि भाई एहतजाज हो रहा है, लेकिन एक दूसरे को सर फोड़ने वाला मामला जो है कि वो लड़ गए आपस में और ये हो गया, और इससे मेरे ख्याल से गुरेज करना चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। इख्तलाफ राय, डिबेटिंग सोसाइटीज़, मकालमे, मुबाहिसे, ये सब अपनी जगह, लेकिन एक जगह तक जाके उसको फिर रोकना चाहिए। आखिर में सभी गले मिल के सब होता है ना कि पास आउट हो गए, और ये तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इतना ज़्यादा ना हो कि वहाँ खून खराबा शुरू हो जाए, ये नफ़रतें बहुत बढ़ जाएँ। लेकिन ये जो मामला है ना, इसका एक ये जो आर्टिकल 370 है, अब इसका जियो स्ट्रेटेजिक मामला को हम देखते हैं ना खत्ते। देखिए, पहली बात तो ये कि 2019 में ही आया और पाकिस्तान की तरफ से रद्दमल ज़ाहिर हुआ। उस वक्त ट्रंप
प्रेसिडेंट ट्रंप की गवर्नमेंट थी, खान साहब की गवर्नमेंट थी, वो यहाँ पे एहतजाज शुरू हुआ बहुत बड़े पैमाने पे, और उसके बाद ये हुआ कि वो यहाँ से गए, और उसके बाद जो है वो कश्मीर का मामला चलता रहा। ये जो पीडीएम उस वक्त इन्होंने कहा कि कश्मीर का सौदा कर लिया गया, ये सियासी बयानबाजी उधर भी चलती है इधर भी चलती है, दोनों तरफ ये। लेकिन इसका जो एक दूसरा अहम पहलू है वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान ने इसके ऊपर, पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर ज़ाहिर के बयानात दिए और पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन वो फिर आर्टिकल 370 जो था वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कि अंदरूनी मुल्क के अंदर इतना पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा हुआ, और उसके ना सिर्फ पॉलिटिकल टर्मोइल मुल्क के अंदर पैदा हुआ बल्कि उसके कुछ ही अरसे के बाद जो है वो यहाँ से अफ़गानिस्तान से विड्रॉल हुआ, जो एक मतलब एक बहुत बड़ा वाक़या है, ठीक है, कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से फॉरेन ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ। और उसके बाद फिर बहुत कुछ हुआ, और भी खित्ते में बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस दौरान एक बड़ा महाज खुल गया, और वो आर्टिकल 370 के नतीजे में खुला। क्योंकि आर्टिकल 370 जो है उसमें उस पर सिर्फ पाकिस्तान को इतराज़ नहीं है, या पाकिस्तान का उसके ऊपर एक नुक्ता नज़र नहीं है, या उसमें मकबूजा कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं या जो वहाँ पे उनके जो रहनुमा हैं उनका एक नुक्ता नज़र सिर्फ नहीं है। इस आर्टिकल 370 के ऊपर सबसे शदीद रद्द-ए-अमल अगर किसी का आया पाकिस्तान जितना, या शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा, क्योंकि उनका जहाँ से रद्द-ए-अमल आता है वहाँ से रद्द-ए-अमल बयानातबाजी की सूरत में कमी आता है, वो जो होना होता है वो हो जाता है। वो हुआ चाइना और इंडिया का। चाइना ने ये जो लद्दाख और ये पूरे इलाकों पे और ये सारा ये, क्योंकि ये आर्टिकल 370 जो है ये चाइना भी इसका मुखालिफ है, क्योंकि ये वो कश्मीर के इसमें वो इलाके जो कि यानी जहाँ पे चाइना कश्मीर मतलब इस वक्त 3 जो हैं वहाँ पे आप समझ लें कि एक आज़ाद कश्मीर है, एक मकबूजा कश्मीर है, और एक वो कश्मीर की टेरिटरी है जो चाइना के पास। तो चाइना का भी जो है वो क्लेम है कश्मीर के कुछ हिस्सों पे। तो जब वो कश्मीर का एक मामला हुआ तो उन्होंने कहा, चाइना का जो उसके फ़ौरन बाद आपको नज़र आता है एक्टिव होना, यानी चाइना उधर कहीं और तो नहीं गया ना, इधर लद्दाख में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये 370 के नतीजे में पहले उनकी तरफ से वार्निंग्स आई, और वार्निंग्स आने के बाद जो है वो फॉरेन पॉलिसी उस ज़माने का अगर मैं आपको दिखाऊं, उस ज़माने में फॉरेन पॉलिसी ये जो 6th आर्टिकल है, आर्टिकल 6 स्लाइड है, फॉरेन पॉलिसी ने लिखा कि इंडिया हैज़ हैंडेड चाइना वे टू इंटरफियर इन कश्मीर, ठीक है। द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 अनविटिंगली गेव बीजिंग अ न्यू वेपन। ये चाइना और इंडिया की कशीदगी जो हुई है शुरू से पहले, जैसे आर्टिकल आया तो ये अमेरिकन ने कहा कि ये एक वेपन दे दिया इंडिया ने चाइना के हाथ में कि कश्मीर का मसला, ये कश्मीर का जो मसला है ना, ये जैसे पाकिस्तान का एक नुक्ता नज़र है कि कश्मीर मतलब हम तो एक नारे के तौर पे लगाते हैं, या हकीकत में हम क्या पॉलिसी है वो तो हमारी रियासत के अदारे फैसला करेंगे ना कि कश्मीर शहर गया और ये सब। लेकिन चाइना जब इसकी बात करता है ना, ये पाम और 5 फिंगर्स की, तो चाइना फिर बड़ा संजीदगी से वो चेयरमैन माओ की बात करता है, ठीक है, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो उसमें ताइवान हो, चाहे वो ये पूरे सारे इलाके होते, तो चाइना वहाँ पे आ गया और चाइना वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर अब इस पे क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, सफारती, क्योंकि ऑलरेडी महाज बहुत हैं, दुनिया में बड़ी जंगें हैं, ये एक नया पंगा है जो 2019 में लिया था। उस वक्त शायद आज की दुनिया का अंदाज़ा ना था तो शायद रुक जाते, प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी सरकार रुक जाती कि इस वक्त एक नया महाज, बड़ा महाज ना खोलें जो कि मज़ीद कशीदगियों को जन्म दे, लेकिन उन्होंने खोला। तो अब इसके बाद अब ये चूँकि एक डेवलपिंग स्टोरी है कि इसके बाद अब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि पाकिस्तान पे भी एक दबाव आएगा। उस वक्त हुकूमत पे दबाव बहुत शदीद आया था, पीडीएम का दबाव आया था।
इस वक्त ये दबाव है कि अब ये 370 को हो गया तो अब आपने क्या करना है, मतलब कुछ करना है नहीं करना, सफारती मामलात। अच्छा, सफारती मामलात पे तो दुनिया इस कदर उलझी हुई है, वो उलझी हुई है ये यूक्रेन और इसमें गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके साथ ये फैसला आ गया। ये अच्छा कोई फैसला ये नहीं है, मतलब ये है कि वो हैसियत वो जो उन्होंने किया था, मोदी सरकार ने किया था, तो वो वही चीज़ को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी सुप्रीम कोर्ट है, उनका फैसला है, उनके जो भी अंदरूनी, और वो इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं। इंडिया में सिचुएशन ये है कि इससे कतई नज़र कि मोदी सरकार जो है वो उनकी कौन सी पॉलिसीज़ अच्छी हैं और कौन सी पॉलिसीज़ बुरी हैं और क्या हमें अच्छा लगता है क्या अच्छा लगता है, उनके लोगों ने फैसला करना है। मैंने तो जाके, पाकिस्तानियों ने तो वोट नहीं डालने ना, ठीक है। जो भी फैसला करना है वो इंडिया के लोगों ने फैसला करना है। और इंडिया में जो अपोजिशन है इंडिया की, आप देखें मोदी सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज से हम इख्तलाफ करें, मतलब हम इख्तलाफ करें, उनके 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 लीडर हैं और उनके हैं, हम तो तजिया कर सकते हैं ना, और वो पॉलिसी नहीं, हम जियो स्ट्रेटेजिक उस पर डिस्कस करते हैं और वो कई दफ़ा ठीक भी बात हो जाती है, कई दफ़ा नहीं, अक्सर ठीक हो जाती है। अच्छा, तो बात ये है कि ये उनकी अपोजिशन तो तितर बितर है, ठीक है। वो मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मोदी साहब के मद्दे मुकाबिल वज़ीर आज़म कौन होगा, मतलब अभी तक हमें नहीं पता, मतलब कहीं गुमनामी में कौन सा वज़ीर आज़म होगा। तो वो ये गालिबन इलेक्शन कैंपेन में वही बात करके कि जी मतलब देखें ये वादा किया था। लेकिन इंडिया में सिचुएशन ये है बदकिस्मती के साथ कि इंडिया में मईशत पे या गवर्नेंस पे या और चीज़ों पे इलेक्शन नहीं हो रहा। इलेक्शन जो है वो हो रहा है ये नफ़रतों की बेसिस पे, जो कि जिसके नतीजे में मज़ीद तकसीम होगी। इसके जियो स्ट्रेटेजिक एक बात है ना। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये था मणिपुर का मसला। तो मणिपुर के मसले को हमने इसलिए डिस्कस किया कि उसके एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र है उसका, कि म्यांमार का बॉर्डर है, वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। मतलब इसको स्ट्रेटेजिक नुक्ता डिस्कस हो रहा है। अदरवाइज़ उनकी और किसी रियासत और फिर मतलब उनके बाकी रियासतों में क्या है वो छोड़ दें, लेकिन अगर कोई स्ट्रेटेजिक बात होती है तो उसमें डिस्कस करते हैं। उसको मेरा ख्याल ये है कि वो दबा सकते थे, मतलब उनके रिज़ाइन करते, उनके मणिपुर के या जो भी सीएम वगैरह रिज़ाइन करके और उसको दोनों साइडों को बिठा के लॉ एंड ऑर्डर बहाल करते, कर्फ्यू लगा देते, ठीक है, कर्फ्यू। लेकिन फिर ये हुआ कि पुलिस के खिलाफ आसाम राइफल्स आगे पीछे, वो पेचीदगी होती गई और वो मामला, वो कहते हैं ना, एक अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, तो एक तो बात ये ज़हन में रखें कि ये पाकिस्तान ने भी एहतजाज की है, चाइना का भी इस पर रिस्पॉन्स आएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, और ये तलखियों को मुल्क के अंदर, भारत के अंदर इजाफा करेगा। भारत के अब ज़रा मैं अभी आता हूँ, गज़ा के अंदर बड़ी पेचीदा सूरत हाल हो गई और यूरोप के अंदर पेचीदा सूरत हाल हो गई। ज़ेलेंस्की कल वाइट हाउस जा रहे हैं, वाइट हाउस, और ये उनका दूसरा दौरा है वाइट हाउस का जब से जंग शुरू हुई है यूक्रेन की। और वो ज़ाहिर है कि मदद के हवाले से और बाकी हवालों से जा रहे हैं, उस पर बाद में बात करता हूँ। लेकिन पहले इंडिया को मैं ज़रा मामला, इंडिया के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, वो ताल्लुकात जो हैं वो किस नौइयत के हैं, क्या है सिलसिला, किस तरह से जज कर रहे हैं वो बैठ के अमेरिकन नुक्ते नज़र को, कितने करीब हैं, कितने इत्तेहादी हैं नहीं हैं, क्या है, ये जज करना उनका काम है। लेकिन कुछ ऐसा है ज़रूर जो कि जिसमें आप कहते हैं ना कि प्रॉपर पार्टनरशिप होती, वो नहीं है इस वक्त अमेरिका और इंडिया की। वो उसमें वो उसको जज करना उनका काम है, ठीक है। ये मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मेरे को आज का मौक़िफ़ नहीं है, ये मेरे पहले दिन से, मैंने कभी ये नहीं कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो जी ज़बरदस्त। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ है अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप में। ये बात दुनिया में कोई नहीं कहेगा, और मेरे को पागल आदमी हुआ है ना जो बात करेगा बार बार।